Good morning, students. In previous video, we discussed lesson 7, the interview. इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने जो है डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में. उसमें इंटरव्यू और इंटरव्यू चीज़ क्या है, इंटरव्यू के बारे में जो नेगेटिव पॉइंट हैं या फिर पॉजिटिव पॉइंट हैं या फिर जो लेखक हैं या फिर फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनके क्या विचार हैं, ये सब चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी. अब आगे जो है एक और एग्जरप्ट जो है लेखक ने इसमें शामिल किया है. वो एग्जरप्ट जो है अंश होता है. एग्जरप्ट, देयर इज एन एग्जरप्ट फ्रॉम द इंटरव्यू. यहाँ पर एक अंश और लेखक ने सम्मिलित किया है इस अध्याय में ही. वो कहाँ से लिया है? फ्रॉम द इंटरव्यू, एक साक्षात्कार से लिया है. एक साक्षात्कार हुआ था बिटवीन मुकुंद. जो मुकुंद है, एक मुकुंद पद्मनाभन, वो कौन है? एक रिपोर्टर है फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर. द हिंदू जो समाचार पत्र है उससे संबंध रखता है, वो वहाँ पे कार्यरत है. मुकुंद पद्मनाभन उसका एक रिपोर्टर है, उसके द्वारा वो लिया गया था. और किससे लिया था? एंड इंटरव्यू Umberto Eco, a professor at the University of Bologna in Italy, who had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, the study of science, literary interpretation, and medieval aesthetics before he turned to writing fiction. तो जो उम्बर्टो ईको है, जो कि एक प्राध्यापक हैं बोलगाना यूनिवर्सिटी में, इटली में, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना में, तो उनका इंटरव्यू इन्होंने लिया था. हु हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड ए फॉर्मिडेबल रेपुटेशन, जो कि पहले ही प्राप्त कर चुके हैं एक जो फॉर्मिडेबल होता है, दुर्जेय, जिसको जीता ना जा सके, ऐसी रेपुटेशन, सम्मान, एज ए स्कॉलर, एक विद्वान के रूप में, फॉर हिज आइडियाज, अपने विचारों के लिए, ऑन सेमियोटिक्स. सेमियोटिक्स होता है जो चिन्ह विज्ञान है. चिन्ह विज्ञान, द स्टडी ऑफ साइंस, जो चिन्ह हैं, जो लैंग्वेज चिन्हों के आधार पे ही बनी हुई है. जो भी हम लिखते हैं ये चिन्ह ही तो हैं. तो स्टडी ऑफ साइंस, जो चिन्हों का अध्ययन है, उसको बोलते हैं सेमियोटिक्स, चिन्ह विज्ञान. चिन्ह विज्ञान पे अपने विचारों के लिए जो है वो विद्वान है. एक लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, जो साहित्य है, साहित्य के आधार पे जो उन्होंने स्पष्टीकरण, प्रस्तुतिकरण या टिप्पणियां जो दी हैं उनके लिए. एंड मेडिवल एस्थेटिक्स, और जो मध्यकालीन सौंदर्य शास्त्र है. एस्थेटिक्स होता है सौंदर्य शास्त्र, जो सौंदर्यता के बारे में होता है. बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, तो उस समय उन्होंने जो है कोई नोवेल, फिक्शन होता है जो काल्पनिक कहानियां या काल्पनिकता को कहते हैं. तो इससे पहले कि वो जो है फिक्शन लिखते, नावल लिखते, उपन्यास लिखते, उससे पहले ही जो है वो एक फॉर्मिडेबल रेपुटेशन प्राप्त कर चुके हैं. एक ना जीते जाने वाली जो सम्मान है एक विद्वान के रूप में, वो प्राप्त कर चुके हैं. इन सभी चीज़ों को लेकर, सेमियोटिक्स को लेकर, लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस को लेकर, मेडिवल एस्थेटिक्स को लेकर. उसके बाद द इंटरव्यू रिवॉल्व्स अराउंड द सक्सेस ऑफ द नोवेल. अब ये जो इंटरव्यू है, जो साक्षात्कार लिया जा रहा है, वो घूमता है किसके इर्द गिर्द? जो नोवेल है, जो उम्बर्टो इको ने लिखा है नावल, उपन्यास, उसकी जो सफलता है उसके इर्द गिर्द घूमता है. उस नावल का नाम क्या है? नावल का नाम है द नेम ऑफ द रोज. उस नावल का नाम है, उपन्यास का नाम है द नेम ऑफ द रोज. हुज मोर देन 10 मिलियन कॉपीज वर सोल्ड इन द मार्केट, जिसकी 10 लाख से ज़्यादा जो प्रतियां हैं वो बाजार में बेची जा चुकी हैं. इसका मतलब क्या है कि ये
काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ। द इंटरव्यूअर बिगिंस बाई आस्किंग हिम, अब जो साक्षात्कार करता है, जो साक्षात्कार ले रहा है, वो आरंभ करता है उम्बर्टो इको से पूछते हुए कि हाउ उम्बर्टो मैनेजेस टू डू so many different things, to which he replies by saying that he is doing the same thing. वो उम्बर्टो इको से पूछता है कि वो कैसे, उम्बर्टो जो है मैनेज करता है, कैसे वो प्रबंध करता है टू डू सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, कि विभिन्न जो कार्य हैं उनको, विभिन्न चीज़ों को करने के लिए, टू विच ही रिप्लाइज, जिसके बारे में वो प्रत्युत्तर देता है बाय सेइंग दैट, ये कहते हुए कि ही इज़ डूइंग द सेम थिंग, कि वो वही कार्य कर रहा है, कि वो मैनेज कर रहा है। इस समय मैनेज कर रहा है मतलब यहाँ पे इसका मैनेज करने से मतलब क्या है, देखो एक तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, फिर ऊपर से नॉवलिस्ट भी है, नोवेल भी लिखता है, तो इसीलिए उसने मुकुंद पद्मनाभन ने ये क्वेश्चन पूछा है और उसने इसका उत्तर दिया है कि वो इस समय मैनेज ही कर रहा है। मैनेज करने से मतलब यहाँ पे ये है कि जो उसके पास खाली समय होता है तो उस समय वो लिखता रहता है, और जब वो इंटरव्यू देने से पहले खाली था तो वो लिख ही रहा था, मतलब कि वो मैनेज कर रहा था। ही फर्दर क्लैरिफाइज दैट, वो आगे जो है स्पष्टीकरण देता है दैट हिज बुक्स अबाउट चिल्ड्रन टॉक अबाउट पीस, कि उसकी जो किताबें हैं बच्चों की बातों के बारे में, जो शांति है उसके बारे में, एंड नॉन वायलेंस है और अहिंसा के बारे में, विच इन द एंड, जो कि अंत में रिफ्लेक्ट हिज इंटरेस्ट इन फिलोसफी, वो क्या प्रतिबिंबित करती है, किस चीज़ का प्रतिबिंब बनाती है, कि जो फिलोसॉफी है, दार्शनिकता है, उसमें उसका काफ़ी रुचि है, उसकी जो रुचि है दार्शनिकता में उसको प्रतिबिंबित करती है। ये सब बातें। उम्बर्टो आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज एन एकेडमिक स्कॉलर हु अटेंड्स academic conferences during the week and writes novel on Sundays only or in empty space। तो उम्बर्टो जो है खुद को पहचानता है एक शैक्षणिक विद्वान होने के रूप में, कि वो एक शिक्षा का विद्वान पहले है, शैक्षणिक विद्वान पहले है। हु अटेंड्स एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस, जो कि अकेडमिक, जो शैक्षणिक शिक्षा पे आधारित जो अधिवेशन या सम्मेलन होते हैं उनमें शामिल होता है ड्यूरिंग द वीक, पूरे सप्ताह के दौरान। एंड राइट्स नॉवल, और जो नावल है, जो उपन्यास है, वो लिखता है ऑन संडेज, रविवार को, जो रविवार आता है जब भी, और ओनली इन एम्प्टी स्पेस, या फिर जब उसके पास खाली समय होता है, खाली स्थान होता है, उस समय वो लिखता है। सो ही इज एन एकेडमिक फर्स्ट एंड देन ए नॉवलिस्ट, और उसके बाद वो एक नॉवलिस्ट है, उसके बाद एक वो उपन्यासकार है, पहले वो एक शैक्षणिक है। इट डज नॉट बोदर हिम दैट ही इज आइडेंटिफाइड बाय अदर्स एज ए नॉवलिस्ट, कि इससे उसको परेशानी नहीं होती कि दूसरे लोगों के द्वारा उसको जो है एक उपन्यासकार के रूप में पहचाना जाता है, एंड नॉट ए स्कॉलर, एक विद्वान के रूप में नहीं। बिकॉज ही नोज, क्योंकि वो जानता है, दैट इट इज डिफिकल्ट टू रीच मिलियंस ऑफ पीपल विद स्कॉलरली वर्क, कि यह मुश्किल होता है कि लाखों जो लोग हैं उन तक पहुंचना, जो स्कॉलरली वर्क है, जो कोई विद्वानी वाला कार्य है, कोई ऐसा अगर वो नावल लिखेगा तो वो लाखों लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। ये कह रहा है, ही बिलीव्स दैट देयर आर एम्प्टी स्पेसेस इन वंस लाइफ जस्ट लाइक अदर्स एम्प्टी स्पेसेस इन एटम्स एंड द यूनिवर्स। वो महसूस करता है, विश्वास करता है कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में जो है खाली समय या खाली स्थान होता है, जिस प्रकार से जो ब्रह्मांड है या फिर कोई भी अणु है उसमें खाली स्थान होता है,
तो उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के जीवन में भी खाली स्थान या समय होता है। ही कॉल्स देम इंटरस्टिसेस, वो उनको अंतराल कहता है। इंटरस्टिसेस होता है अंतराल। एंड मोस्ट ऑफ हिज प्रोडक्टिव वर्क इज डन ड्यूरिंग दैट टाइम, और ज़्यादातर उसका जो उत्पादित कार्य है वो इसी समय में किया गया है, इसी खाली समय में उसने नावल लिखे हैं। टॉकिंग अबाउट हिज नॉवल, अपने उपन्यास के बारे में बात करते हुए, ही मेंशंस दैट, वो बताता है, अंकित करता है, दैट इट इज़ नॉट एन इजी रीड, कि इसको पढ़ना जो है आसान नहीं है। इट हैज़ ए डिटेक्टिव आस्पेक्ट, इसमें एक जासूसी वाला पहलू है। टू इट अलोंग विद, और इसके जासूसी वाले पहलू के साथ साथ इसमें क्या है, मेटाफिजिक्स है, तत्व विज्ञान है, थियोलॉजी है, धर्मशास्त्र है, एंड मेडिवल हिस्ट्री, और जो मध्यकालीन इतिहास है वो भी जुड़ा हुआ है इस नावल में। आल्सो ही बिलीव्स दैट इफ ही हैड रिटन द नावल 10 years अर्लियर और लेटर, इसके साथ साथ वो विश्वास करता है कि अगर वह इस नावल को, इस उपन्यास को 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखता, इट वुड हैव नॉट सीन सच ए ह्यूज सक्सेस, कि वो शायद इतनी ज़्यादा जो सफलता है वो नहीं देखता, इतनी बड़ी सफलता। Thus the reason for its success still remains a mystery, और इस प्रकार इसकी जो सफलता का रहस्य है वो बना हुआ है। Eco believes that narrative style of writing novels is best method. Eco जो है ये भी विश्वास करता है कि जो नरेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग है, नरेटिव स्टाइल में जो लिखा जाता है, जिसमें मान लीजिए हम किसी कहानी को एक तो सीधा बता दें या फिर एक वर्णनकर्ता को लेते हैं बीच में, और वो वर्णनकर्ता अपनी कहानी को या किसी और की कहानी को बयां करता है, उसको बोलते हैं नरेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग नावल्स। तो जो उपन्यास लिखने का कार्य है उसमें जो वर्णन शैली है वो एक सबसे अच्छा तरीका है। तो ये भी वो विश्वास करता है और उसने इसी एस्पेक्ट को अपने नावल्स में अप्लाई किया है। तो ये लेसन यहाँ पे हमारा कवर होता है।